यहाँ पर तो हमारे नज़रों में ओसामा का ही बोलबाला है। ओसामा साहब को यहाँ से टिकट मिला है जो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। बच्चे भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि भाई जब हमारे बच्चे को नौकरी मिल गया तो भाई हम उनको वोट देंगे। से मानते हैं कि आप हमको पैसा दे रहे हैं, हमारा काम है ले लेना, लेकिन जो हमारे दिल में है कि किसको वोट देना है उसी को हम देंगे। अब दुनिया तो लालू को बोल रहे कि वो तो जंगल राज था, वो जब था तब था, अब तो उसके बेटे आ रहे हैं ना। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं सिवान जिले में और ये सीट है रघुनाथपुर विधानसभा। बड़ी चर्चित सीट है और इसका कारण है कि शहाबुद्दीन एक बड़ा नाम हुआ करता था बिहार में, जिनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया है तो कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। ओसामा साहब को यहाँ से टिकट मिला है जो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। उधर जदयू लड़ रही है। जदयू ने अपने प्रत्याशी विकास सिंह विशु को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इस समय वर्तमान में हरिशंकर यादव यहाँ से विधायक हैं आरजेडी से, और वो लगातार 2 बार से यहाँ से विधायक हैं। तो आरजेडी का एक कह सकते हैं कि क्षेत्र रहा है, और उसी को देखते हुए जब शहाबुद्दीन के बेटे को ओसामा साहब को जब टिकट दिया आरजेडी ने, तो तमाम लोग ये चर्चा करने लग गए कि शहाबुद्दीन का जो नाम आता है वो एक कंट्रोवर्शियल नाम है, जिसको देखते हुए अब ओसामा साहब को टिकट दिया गया है। तो तमाम लोग चर्चा करने लग गए हैं कि क्या कुछ है, ओसामा साहब को टिकट क्यों दिया। तो ये तो हम तमाम लोगों से जानने के लिए आज रघुनाथपुर विधानसभा में पहुँचे हैं, जहाँ से शहाबुद्दीन के पुत्र जो है ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। जी दादा, क्या नाम है आपका? बच्चू रजक। यह बड़ा चुनाव कंट्रोवर्शियल हो गया है, बड़ा एकदम आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने उसको टिकट क्यों दे दिया और क्यों मिलना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मेरा कहना यह है कि कोई आरोप लगाए या कुछ भी करे, लेकिन जो भी उम्मीदवार उठा है वो अपना आजमाए। अब जिसको जो वोट मिलेगा वो जीतेगा, है कि नहीं? तो उसमें हमारे आपको उसमें ये करने की क्या जरूरत है? क्या लगता है कि बाप की जो सजा है क्या बेटे को दिया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब कि यही हुआ ना कि अब बाप डकैत है तो बेटा भी डकैत हो जाएगा। नहीं होना चाहिए ना। नहीं। कारण कि अगर मानते शिक्षा उससे ज़्यादा अपर है तो उसको तो अपर ही होना चाहिए ना। अब जो बाप कर लिया, अब बेटा भी तो नहीं करेगा ना। अभी दुनिया आगे बढ़ रही है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो पुराने विवाद नहीं करना चाहिए। अब दुनिया तो लालू को बोल रहे कि वो तो जंगल राज था, वो जब था तब था, अब तो उसके बेटे आ रहे हैं ना। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अब वो तो जंगल राज नहीं करेगा, है कि नहीं? वो आगे प्रगति कर रहे हैं। अब देखिए कुछ महीने की बात है, कितने प्रगति कर दिए, कितने बच्चों को शिक्षा रोजगार दे दिए। तो सब यही सब देखने वाली बात होती है। नीतीश कुमार आ रहे हैं आपके बगल में, जो है अब रैली होने वाली है, और नीतीश कुमार की मुझे लगता है कि शायद पहली रैली यहीं पर रैली है नीतीश का। यहाँ पर नहीं, चुनाव की तारीख और उम्मीदवार डिक्लेयर होने के बाद पहली बार है यहाँ पर राजपुर मोड़ पर रघुनाथपुर क्षेत्र में ये पहली बार है। तो क्या बड़ा रघुनाथपुर सीट से बड़ा डर है क्या? देखिए, अभी तो डर क्या है इसमें? डर अब देखिए, जिसकी अब यहाँ पर तो हमारे नज़रों में ओसामा का ही बोलबाला है। अच्छा, यहाँ पर इस रघुनाथपुर इसमें यहाँ से तो ओसामा के यहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है। तो हो सकता है कि एनडीए के थोड़ा घबराहट हो, है कि नहीं, कि भाई हम भी चले थोड़ा प्रचार करें। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए 20 साल में कोई भी लेडीज़ को पैसा नहीं गया। मेन मुद्दा यही है। अब पहली बार ये 20 साल में पहली बार हर लेडीज़ को 10,000 हजार खाते में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी दिन आचार संहिता भी लग गई। अब आचार संहिता लगने के बाद भी खाता में पैसा जा ही रहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें साजिश तो है। इसका मतलब कि अब बिहार में दारू ये हुआ था तो महिलाओं ने ही जिताया था नीतीश को। दारू के लेकर के जब ये हुआ था तो महिलाओं ने ही जिताया।
क्या क्या लगता है कि ये प्रभाव पड़ेगा कुछ, मतलब जो पैसे डाले गए हैं 10,000 रुपये? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो भी मंत्री हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, पैसा दे रहा है लीजिए, लेकिन अपनी दिल की बात, किसको वोट देना है अपना सोच समझ कर दीजिए। जो जैसे मानते हैं कि आप हमको पैसा दे रहे हैं, हमारा काम है ले लेना, लेकिन जो हमारे दिल में है कि किसको वोट देना है उसी को हम देंगे। क्या लगता है फिर बिहार में क्या होगा, बदलाव होगा या यही बनी रहेगी? बिहार का तो बदलाव होना ही होना है, वो तो निश्चित है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना बहुत ज़रूरी भी है। अभी देखिए 20 साल में कितने युवा पढ़े लिखे बर्बाद हो गए, कोई नौकरी चाकरी नहीं था। तो अभी मेरा कहने का मतलब कि तेजस्वी जी जो आए थे कुछ दिनों के लिए, तो उसमें हम तो बोलते हैं कि बहुत को रोजगार दे दिए। तो आदमी यही, बच्चे भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि भाई जब हमारे बच्चे को नौकरी मिल गया तो भाई हम उन्हीं को वोट देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जो अभी तक तो नीतीश जी क्या कर रहे थे, अभी तेजस्वी जी बोले थे कि भाई हम 1200 रुपये पेंशन देंगे, बूढ़ा पेंशन, तो 1500, तो अभी नीतीश जी उनको बात सुनकर के 1100 रुपये कर दिए। है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ तो डर है, मेरा मतलब ये है। मतलब योजना उनकी और वोट हमारी कर दे रहे हैं। हाँ, अब डर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम 2,500 रुपये देंगे। हो सकता है कि कोई ये भी कोई निर्णय दूसरा अपना है कुछ। तो मेरा यही है इतना सवाल।